हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम जग्गरवाल। टारगेट एट जीओवी जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज लेकर आए हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार शब्दालंकार है। तो आज देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार पढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लें कि आचार्य मम्मट ने वक्रोक्ति अलंकार को शब्दालंकार का एक भेद माना था। ये कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वक्रोक्ति अलंकार को शब्दालंकार का भेद किसने माना था। तो आचार्य मम्मट ने वक्रोक्ति अलंकार को शब्दालंकार का भेद माना था। तो देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार वक्र प्लस उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन, अर्थात वक्रोक्ति का अर्थ हुआ टेढ़ा कथन। दोस्तों जब कोई बात कहते हैं सुनते हैं तो उसमें दो 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 लोग होते हैं, एक वक्ता और एक श्रोता। वक्ता कहने वाला, श्रोता सुनने वाला। जब वक्ता कोई सीधी बात को कहता है और श्रोता उसे जानबूझकर टेढ़ा अर्थ निकालता है, वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। तो देखते हैं परिभाषा। जहाँ श्रोता जानबूझकर साधारण अर्थ का टेढ़ा अर्थ निकालता है या समझता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जहाँ श्रोता जानबूझकर साधारण सी बात का टेढ़ा अर्थ निकालता है या समझता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे कौन तुम मैं हरि हूँ राधे तो बसो कानन पहाड़ पर। यहाँ पे राधा जी कक्ष के अंदर है, श्री कृष्ण जी कक्ष के बाहर यानी दरवाजे पर। श्री कृष्ण जी दरवाज़ा खोलने के लिए कहते हैं तो राधा जी अंदर से पूछती है कि कौन तुम, कि कौन हो तुम। तो बाहर से श्री कृष्ण जी कहते हैं मैं हरि हूँ राधे। यहाँ पे हरि का अर्थ क्या लिया गया? श्री कृष्ण। हरि का अर्थ लिया गया श्री कृष्ण। परंतु कक्ष के अंदर से राधा ने इसका दूसरा अर्थ निकाला। हरि का दूसरा अर्थ होता है वानर या सिंह। तो राधा जी ने कक्ष के अंदर से इसका क्या अर्थ लिया? वानर या सिंह। तो राधा जी ने कहा अगर तुम वानर हो, सिंह हो, तो तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो तुम बसो कानन पहाड़ पर। अगर तुम वानर हो तो यहाँ पर इस कक्ष में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम कानन यानी वन, पहाड़ यानी पहाड़, तुम वन में या पहाड़ पर जाकर निवास करो। अब इस घर में तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्योंकि राधा जी ने हरि का टेढ़ा अर्थ निकाला था, टेढ़ा अर्थ निकाला था, वो था वानर। इसीलिए राधा ने मजाक में कहा था कि तुम अगर वानर हो तो कहाँ पर जाकर बसो? कानन पहाड़ पर। तो आगे और देखते हैं दोस्तों वक्रोक्ति के भेद। तो दोस्तों आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति के दो भेद माने थे। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद कौन कौन से होते और किसने माने थे। तो दोस्तों आचार्य रुद्रट ने वक्रोक्ति के दो भेद माने थे, जिसमें से पहला है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। श्लेष वक्रोक्ति अलंकार में देखो, इसमें वक्ता द्वारा बोले गए शब्द का श्रोता द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है। यानी वक्ता कोई सीधी सी बात बोलता है और श्रोता उसे जानबूझकर टेढ़ा अर्थ निकालता है, अन्य अर्थ निकालता है, वहाँ पे श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे हे गिरिजा भिक्षु कित गयो, बलिद्वार मांगन गयो रमा। तो यहाँ पर पहले मैं जो शब्द हैं उनका अर्थ बता देता हूँ। गिरिजा, गिरिजा शब्द दो से बना है, गिरि और जा। यहाँ पे गिरि का अर्थ है पर्वत और जा का अर्थ है उत्पन्न होने वाला। अर्थात गिरिजा का अर्थ हुआ पर्वत से उत्पन्न पुत्री अर्थात पार्वती। भिक्षु का अर्थ लिया गया यहाँ पर शिव या शंकर से, क्योंकि शिव पार्वती से विवाह के लिए राजा हिमाचल के पास पार्वती को मांगने गया था, इसीलिए शिव को भिक्षु भी कहा गया है। और बलि द्वार, बलि राजा बलि के लिए काम में आया, द्वार यानी दरवाजा। और रमा, रमा है श्री विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी या कांता। तो देखो यहाँ पर लक्ष्मी जी पार्वती जी से कहती है हे गिरिजा। लक्ष्मी जी किससे कहती है? गिरिजा से। गिरिजा कौन है? पार्वती जी। हे गिरिजा, हे पार्वती जी, भिक्षुक कित गयो, भिक्षुक कहाँ गया, भिक्षुक कहाँ गया, भिक्षुक कहाँ गया। तो पार्वती जी ने परिहास में उत्तर दिया, थोड़ा सा बदल कर उत्तर दिया
कि हे लक्ष्मी जी, भिक्षुक राजा बलि के द्वार मांगन गयो। राजा बलि के द्वार मांगन गयो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजा बलि के पास विष्णु वामन अवतार लेकर के राजा बलि से 3 कदम भूमि मांगी थी, 3 कदम भूमि मांगी थी। तो पार्वती जी ने कहा कि हे लक्ष्मी जी, भिखारी यानी भिक्षुक राजा बलि के द्वार पर मांगने गया। हम पहले बात कर चुके हैं कि विष्णु वामन अवतार लेकर के राजा बलि के पास 3 कदम भूमि मांगी थी। तो यहाँ पर भिक्षु का दूसरा क्या हुआ? विष्णु। क्योंकि पार्वती जी के अनुसार भिक्षु का अर्थ हुआ विष्णु और रमा के अनुसार भिक्षु का अर्थ लिया गया शंकर, शिव। तो पार्वती जी ने रमा के कथन का टेढ़ा अर्थ देकर लक्ष्मी जी को यह वाक्य कहा था। अगला उदाहरण है, कौन तुम घनश्याम में तो बरसों जाए कित। ये कौन तुम, राधा जी अंदर होती है और श्री कृष्ण बाहर। तो राधा जी अंदर से पूछती है कि तुम कौन हो तुम। तो बाहर श्री कृष्ण बोलते हैं, कहते हैं कि मैं घनश्याम अर्थात श्री कृष्ण। तो राधा जी ने यहाँ पर कक्ष के अंदर से दूसरा टेढ़ा अर्थ निकाला कि घनश्याम का टेढ़ा अर्थ निकाला बादल, घन के समान बादल यानी काले काले बादल। तो राधा जी ने कहा कि घनश्याम हो, बादल हो, तो यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है, बरसों जाए कित, कहीं पर जाकर बरसात करो, कहीं पर जाकर वर्षा कीजिए। यहाँ पर राधा जी के द्वारा टेढ़ा अर्थ निकाला गया। अगला हमारा भेद है काकु वक्रोक्ति अलंकार। इसमें कंठ ध्वनि या बोलने वाले के लहजे में भेद होने के कारण दूसरा अर्थ निकाला जाता है कि बोलने वाले का लहजा तरीका देखकर उसका दूसरा अर्थ निकाला जाता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, तुम्ही उचित तप मोह कह बोगू। उचित नाथ तुम्ही उचित तप मोह कह बोगू। तो यहाँ ये पद्यांश उस समय का है जब राम वन में जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब सीता जी भी वन में जाने के लिए उनके साथ तैयार हो रही थी। तो यहाँ पे वाक्य का सीधा अर्थ है, सीता जी के लिए लिया गया कि मैं सुकुमारी हूँ, या सुकुमारी का अर्थ है कोमल अंगों वाली, कर्ष अंगों वाली। मैं सुकुमारी हूँ, कोमल अंगों वाली हूँ, स्त्री हूँ और स्वामी अर्थात राम वन के योग्य हैं। यहाँ पे स्वामी राम वन के योग्य हैं, क्योंकि राम कठोर अंगों वाले हैं, मजबूत शरीर वाले हैं, शक्तिशाली हैं, निडर हैं, तप करने योग्य हैं, इसीलिए वन में जाने योग्य हैं। और मैं सुकुमारी हूँ, कोमल अंगों वाली हूँ, स्त्री हूँ, इसलिए वन में जाने योग्य नहीं हूँ। आगे पंक्ति का काकुर्थ सीता जी ने लिया, काकुर्थ लिया। सीता जी फिर कहती है कि स्वामी अर्थात राम, आप वन के दुखों को सहन कर सकते हैं, तो मैं भी सुकुमारी कोमल अंगों वाली नहीं हूँ, मैं भी कठोर तप कर सकती हूँ। आप ही कठोर तप नहीं कर सकते, मैं भी कठोर तप कर सकती हूँ, अर्थात मैं भी वन के दुखों को सहन कर सकती हूँ, वन के दुखों को, मुसीबतों को, आपदाओं को सहन कर सकती हूँ। मैं कोमल अंगों वाली ही नहीं हूँ, मैं वन के दुखों को भी सहन कर सकती हूँ, मैं भी वन में जा सकती हूँ, आपके साथ वन में जा सकती हूँ। तो यहाँ पे सीता जी ने काकु अर्थ निकाला इस पंक्ति का कि मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू, मैं सुकुमारी हूँ पर वन में जाने योग्य हूँ। मैं कोमल अंगों वाली तो हूँ, परंतु मैं वन में जाने के लिए भी योग्य